afternoon, children. Class 12. Today's the period of subject macroeconomics, chapter 5, chapter 4, money. Topic barter exchange. जैसा कि चैप्टर से ही क्लियर हो जाता है कि स्पेसिफिकेशन किस पॉइंट पर है। बार्टर सिस्टम long before many years, that time in the whole world can complete this system, but at this time nobody can follow these rules. Barter exchange is a direct exchange of the commodity for commodity. It is also called CC economics. इसमें ट्रेडिंग कास्ट का जो बार्टर एक्सचेंज जो जिस पर डिपेंड करता था वो उसके साइज पर डिपेंड होता था। साइज ऑफ अ ग्रुप, लार्जर द साइज ऑफ द ग्रुप, मोर विल बी ट्रेडिंग कास्ट. ट्रेडिंग कास्ट और कास्ट ऑफ engaging the trade, it has two components. फर्स्ट है सर्च कास्ट, फर्स्ट है सर्च कास्ट, और सेकेंड दिस यूटिलिटी ऑफ वेटिंग. इन दोनों कास्ट में बार्टर सिस्टम में जो दो कंपोनेंट्स था, इसका फर्स्ट जो पॉइंट है वो सर्च कास्ट. इट इज द कास्ट ऑफ सर्चिंग द पर्सन हु विल बाय योर गुड एंड गिव यू द गुड विच यू वांट. पहले, बहुत पहले जब मनी का क्वांटिफिकेबल नहीं हो पाया था, तब ये ढूंढना पड़ता था कि जो सामान मेरे पास है और एक्स्ट्रा है, वो सामान कोई ऐसा भी है जिसके पास नहीं है, तब जाकर के ये सर्च कास्ट बन पाता था. धीरे धीरे जब डिपेंड हुआ मनी बार्टर एक्सचेंज के कंडीशन में, तब अगर कोई ऐसा मिलता था तो हो जाता था, एक्सचेंज कर लेते थे. धीरे धीरे जब ये नहीं हो पा रहा था तब बड़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है कि जिस चीज़ को मैं चाहूँ उसी चीज़ को आप चाहें. All people was doing the trade in account of the exchange. दूसरा है disutility of waiting. It is the time and effort required the search period. Longer the time period is spent in the searching required person, more who will search. Cost of disutility of waiting. In the past, goods like livestock, seashell, pearls, etc. have been used a common medium of the exchange. बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि बदला में एक्सचेंज में जिस चीज की कास्ट हम आपको दे रहे हैं, जो सामान, उस कास्ट का सामान आप में मुझे देंगे उस वैल्यूएशन के हिसाब से. यदि नहीं तो बार्टर सिस्टम का कंडीशन लागू नहीं हो. धीरे धीरे प्रोग्रेसिव माइंडेड में, अच्छा इसमें बार्टर सिस्टम में
प्रॉब्लम भी बहुत है, बहुत मेजर प्रॉब्लम। मेजर प्रॉब्लम में पहला पॉइंट है लैक ऑफ डबल coincidence of bonds. It is difficult to come across double coincidence of bonds. हो सकता है मेरे पास जो सिक्कों का प्रचलन था पुराने पीरियड में, जितने वैल्यूएशन का जो कॉइन्स बनता था, ऐसा भी होता था कि मेरे कंट्री का जो वैल्यूएशन है मनी का वो दूसरे कंट्री में से सूट नहीं करता। तो प्रॉब्लम ये होता था कि अगर 10 रुपये का सामान है इंडिया का, तो नेपाल में वो वहाँ पर उसकी कॉइन्स का जो वैल्यू होगा वो ज़्यादा हो। लेकिन अगर नेपाली कॉइन्स इंडिया में लाया जाता है तो इंडिया की अपेक्षा वहाँ की कॉइन्स ज़्यादा वैल्यूएशन की देनी पड़ेगी, तब आप इंडिया का एक कॉइन्स पाएंगे। इसलिए कॉइंसिडेंस का प्रॉब्लम आया और जिससे बार्टर सिस्टम लागू नहीं हो पाया। इट मीन्स दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ओनर और सम गुड्स एंड सर्विसेज टू फाइंड समवन एल्स who wanted both his goods and services more than anything else. ये कोई संभव नहीं है कि जो माल मेरे पास है, जो सामान है, वो आपको जरूरत हो, और अगर जरूरत नहीं है तो आप उसको नहीं लेंगे। मेरे पास वो सामान इतना होने के कारण उसकी वैल्यूएशन धीरे 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 घटती चली जाएगी और एक स्टेज ऐसा आ जाएगा कि या तो मुझे उसे कूड़े में फेंक देना होगा या उसके सारे प्रॉफिट और लॉस हमको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, सेकेंड मेजर प्रॉब्लम। बंटवारा कैसे हो? उस वैल्यूएशन का, जब सेम वैल्यूएशन का कोई सामान नहीं है तो बंटवारा नहीं हो सकता। सपोज करें आपके पास कार है और कार को आप किसी से बदलना चाहते हैं, तो या तो इन कम्युनिटी एक्सचेंज डिफिकल्टी टू डिवाइडिंग द कम्युनिटी अराइजेस। सिमिलरली एनिमल्स कैन नॉट बी डिवाइड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। कार ही को ले लीजिए या कोई जानवर को ले लीजिए, गाय ले लीजिए। अब गाय को अगर आप चाहें भैंस से बदल लें, असंभव है। या गाय को ये 2-3 पार्ट में करना है तो आप कैसे उसका बंटवारा कर सकते हैं? सेम कंडीशन प्रॉब्लम ये आई कि हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। बार्टर सिस्टम में जो भी गुड्स और सर्विसेज था, वो गुड्स सर्विसेज को हम डिवाइड नहीं कर पाते थे। तो सबसे पहले उसका वैल्यूएशन निकालना पड़ता था। उस वैल्यूएशन के हिसाब से आज भी अगर गांव विलेज एरिया में देख लीजिए तो जब फैमिली में कोई डिस्प्यूट होता है तो वहाँ पर जब बंटवारे की बात आती है तो जो प्रॉपर्टीज उसके फादर या ग्रैंडफादर द्वारा दिया हुआ होता है वो नहीं बन पाता, और नहीं बन पाता तो उसका वैल्यूएशन निकाला जाता है। वैल्यूएशन निकालने के बाद जितने भी उसके पास मेंबर्स होते हैं सबको अलग अलग ढंग से एक समझौते के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। तो बार्टर सिस्टम का सबसे पहले सेकेंड पॉइंट ये भी कि हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते। डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ, ये भी बात सही है। जैसे अभी हम बता रहे थे कि आपके पास बाइक रखने के लिए जगह है और बाइक आपको जरूरत नहीं है। वैल्यूएशन तो निकाल लोगे लेकिन उसको स्टोर करने में प्रॉब्लम आएगी। हमने आपको कार दे दिया, चलो समझौता कर लिया इस बात को लेकर के कि हम आपको कार दे देंगे, आपकी बाइक हम ले लेंगे। बाइक हमारे लिए जरूरत है, कार आपके लिए जरूरत है, वो भी समझौता भी हो जाएगा, दोनों में एक्सचेंज भी कर लेंगे। लेकिन रिजल्ट ये आएगा कि कार तुम खड़ा कहाँ करोगे, क्योंकि आपके घर पर केवल बाइक खड़ी करने के लिए जगह है। तो बार्टर सिस्टम में थर्ड पॉइंट में ये भी प्रॉब्लम आई कि स्टोरिंग, हम स्टोर कैसे करेंगे, उसको रखेंगे कहाँ।
बार्टर सिस्टम में थर्ड मेजर प्रॉब्लम ये भी रहा, एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। इसमें when thousands of goods are produced and exchanged, there should be unlimited ratio. For example, one pair of socks can be exchanged for 1 kg of weight, but 10 pair of socks might be the right exchange value of the 1 pair of shoes. It limits the amount of trade. हम एक जोड़ी मोजे को 1 kg ऑफ व्हीट से खरीद करके बेच करके उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पास 10 पेयर ऑफ सॉक्स है तो उसको हम एक शूज से बदल नहीं सकते। ठीक है, तो कॉमन मेजर में भी प्रॉब्लम था, उसको हम नाप तोल उसका नहीं कर पाते थे और रिजल्ट ये होता था कि बार्टर सिस्टम के अंतर्गत ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती चली गई, इसलिए ये सिस्टम ज्यादा दिन नहीं रह पाया। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट विद कम्युनिटी एक्सचेंज, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ सैटिस्फैक्टरी यूनिट ऑफ फ्यूचर पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट में कुछ ऐसी चीजें रही जिसको हम नहीं कर पाए, जैसे विद कम्युनिटी एक्सचेंज इट इज नॉट पॉसिबल हैव टू सैटिस्फैक्ट। बात सही है। सपोज करें हमारे पास जो भी हम बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज करना चाहते हैं, वो उसका जो भी आइटम है वो हमें नहीं चाहिए, जो आप देना चाहते हैं वो मुझे नहीं चाहिए और उससे मैं सेटिस्फाई भी नहीं। जैसे अभी एक एग्जाम्पल मैंने कार और स्कूटर या बाइक का दिया था, तो वहाँ पर अगर हम नहीं चाहते हैं तो कोई दिन के बाद में इन द फ्यूचर आने वाले समय में, जैसे आपने चेंज कर लिया, बाइक ले लिया, कार ले लिया, लेकिन कार वाले व्यक्ति को अगर 3rd मिल जाता है, वो उसको भड़का देता है, तो कल को आप फ्यूचर में ये भी कह सकते हो कि भाई अपना बाइक ले लो, मुझे मेरा कार दे। तो इन फ्यूचर में डिस्प्यूट हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए बार्टर सिस्टम वहाँ भी फॉलो नहीं हो पाया। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, पेमेंट भी नहीं कर सकते। वो समझौते के हिसाब से एक्सचेंज हुआ था और एक्सचेंज में प्रॉब्लम आया, इसलिए हमें हमारा दे दो और तुम अपना ले लो। कंडीशन बार्टर सिस्टम फेल। So, I am giving the problem of the barter system in your module 1 of chapter number 4, money. तो इसमें ये सब पॉसिबल था बहुत दिन पहले, जब काफी सालों से पहले विलेज एरिया में, आज भी है थोड़ा बहुत, सब जगह नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे मनुष्य इस रूप में पहुंच गया कि उसको अपने प्रॉफिट और लॉस का पूरा नॉलेज है। तो इस कंडीशन में बार्टर सिस्टम के अंतर्गत पहले ये बात होती थी, बट एट दिस टाइम इट इज नॉट पॉसिबल। सो मनी टॉपिक में बार्टर सिस्टम एक्सचेंज का जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो मैंने कर दिया, और इसके बाद एट दिस टाइम विच पॉइंट्स आर in according to the rule is the going. So money and the function money वास्तविक रूप से अब इस समय क्या है ये आता है। It is very difficult to give a precise meaning of money which will cover all its aspects. Money definitions have been impossible to give a comprehension, accurate and universal definition of the money. सच पूछो तो मनी का हम डिफिनीशन अभी नहीं, कभी भी नहीं, परफेक्ट डिफिनीशन नहीं दे पाए। लेकिन सम ऑफ द मीनिंग ऑफ द मनी आर हियर। मनी समथिंग विच इज फ्रीली यूज्ड एंड जनरली एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और
and R as the unit of economy. ठीक, पैसा जो है वो फ्रीली एक ऐसा डेफिनेट पार्ट है जिसको हम कहीं भी यूज करके खर्च करके पैसा दे दो और सामान दे दो। इसमें कोई बंधन नहीं है। अगर 10 रुपए का आया आपके नोट तो आप 10 रुपए का सामान खरीद सकते हैं। ये केवल एक पर्टिकुलर डिफिनीशन, एक समझौते के हिसाब से उतने क्वाइंस, उतने नोट, उतने का हम कोई भी चीज खरीद सकते हैं। सो प्लीज स्टूडेंट, complete this work in your copy and send the pic in your group and learn also, because this topic is very important topic, money chapter. Thank you.